आम आदमी पार्टी ने हरियाणा से सभी विधानसभा इलाकों से अपने प्रत्याशी उतारते हुए ये साफ कर दिया है कि अब की बार सत्ता में आपकी भागीदारी भी जरूर होगी। वहीं खरखौदा विधानसभा से आपके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मंजीत फरमाना ने अब की बार पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ने और जीतने की बात कही है। सोमवार को फरमाना से अपने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हवन यज्ञ करते हुए खरखौदा स्थित अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम स्वाहा। अम्बे ज्ञानी गर्भधाम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमस्ते नमो बृहस्पतिर् दधातु सुखमस्ते एकदन्ता कपिलो गणगणकः। वहीं श्रेष्ठ भारत के सवालों का जवाब देते हुए मंजीत फरमाना ने हरियाणा में आपकी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और बताया कि हर बार प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। सुनिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं और इन्होंने एक अपना बोर्ड लगाया। उस बोर्ड पे लिखा हुआ है अब लाएंगे केजरीवाल। तो केजरीवाल जी तो जेल से बाहर आ चुके हैं। एक बार बातचीत इनसे भी कर लेते हैं कि किस तरह की पार्टी की नीतियां हैं और किस तरह अब की बार चुनाव का जो एजेंडा है वो बनाया गया है। पहलवान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे पार्टी की नीतियों के बारे में और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 90 विधानसभा पे अपने उम्मीदवार उतारे तो कैसे जीत पाई? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन, और आज हमारे जो खरखौदा के प्रत्याशी हैं मेरे साथ मंजीत फरमाना और हमारे बिल्कुल बहुत ही मेहनती करमवीर थाना जी और हमारी चाची जी हैं ज्वाइंट सोनीपत की विधानसभाओं की 90 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमारी जो नीतियां हैं, आप पंजाब देख लो, पंजाब में, और दिल्ली देख लो। दिल्ली के अंदर आप जाओगे, अगर हरियाणा में कोई बीमार होता ना तो हमें दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। और एक आदमी जब बीमार होता है तो उसके घर वालों को पता लगता है भाई क्या क्या ज़मीन भी बिक जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। और पढ़ाई की आप देखोगे, शिक्षा की बात करो, हमारे एक स्कूल आप यहाँ आगे जाके देखो, स्कूल में बच्चे तो हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। स्कूलों की हालात इतनी जंजर हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप दिल्ली में जाओ, पंजाब में जाओ, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक हो गए, अभी हमारी 1 साल भी नहीं हुआ सरकार बनी हुई। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। तो हमारी जो विधानसभा है 90 की 90 पे हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे जितने भी पार्टी की ऊपर के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे नेता हैं, उन्होंने हमें आदेश दिया कि जाओ मेहनत करो। हम कहीं सर्वे में भी नहीं नजर आएंगे आपको, हम सीधे सरकार में नजर आते हैं। और आपको एक और बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बगैर हमारे को जो कमज़ोर समझ रहे हैं, हमारे बगैर सरकार नहीं बना सकते। हमारे आम आदमी पार्टी के बगैर कोई सरकार नहीं बन रही हरियाणा में। ये आपको सर्वे में कहीं नज़र नहीं आ रहे और कहीं पे भी। आप आज के कुछ 15-20 दिन हैं, जिस दिन भी आपसे बात होगी उस दिन भी बताऊँगा, बगैर हमारे सरकार नहीं बन रही। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है। एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या कहेंगी इसके बारे में, जिस तरह से जोगा भाई ने बात कही है कि बगैर आम आदमी पार्टी की अब की बार सरकार नहीं बनी? ये तो सच्चाई है जी। पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पुष्पा है, मैं सिसाना गांव से हूँ। और जी ये बात तो सच्चाई है जी, आम आदमी पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। और सारी पार्टियाँ बदनाम हो चुकी हैं ज़्यादातर झूठ बोलने में। वो कहते कुछ हैं पर काम कुछ नहीं करते हैं। ज़्यादा अफवाह ज़्यादा फैलाते हैं पर काम कुछ नहीं करते। केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें जो भी कुछ बोला है वो सच्चाई के साथ बोला है और वो करके दिखाया है। जो स्कूल के बारे में बोला, के स्वास्थ्य के बारे में बोला, सब कुछ उसने जो भी बोला था। महिलाओं का किराए के बारे में बोला और वो भी जो 1 साल महिलाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर हैं 1000 रुपये करने हैं वो भी कर दिए। केजरीवाल जी ने जो कुछ बोला है वो सच्चाई के साथ बोला है और वो पूरा किया है। मंजीत जी, टिकट लेने में सफल रहे हैं, किस तरह की पार्टी की नीतियां हैं, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और चुनाव प्रचार प्रसार को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी नेतृत्व का और मेरे जितने भी पार्टी में जितने भी मेरे साथी हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और भारी समर्थन जो जन समर्थन आज मुझे मिला है और पूरे आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पार्टी ने हमें आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अभी तो लुकम छुपाई चल रही थी, शेर का पंजा तो अभी निकला है, अभी दिखाएंगे इनको शेर का पंजा क्या होता है। और लुकम छुपाई बिल्ली चूहे की खेल चल रहा था, कभी तुम कभी मैं। अब पता लगेगा कि हाँ खरखोदा में कि हाँ आम आदमी पार्टी
और जो आगे जिस तरह के हालात, आपको तो पत्रकार महोदय हमारे, आपको तो पता क्या हालात हैं। और हमने एक नारा ये दिया है, बदलेंगे खरखोदा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। चलिए, आपकी बात कहीं ना कहीं सटीक है और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लगातार 3 बार विधायक बने हैं कांग्रेस से, तो उनके काम काज को देखते हुए क्या कमी सबसे पहले खरखोदा में गिनवाना चाहेंगे? और अगर आपको खरखोदा की जनता विधायक बनाती है तो क्या काम सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले तो मैं एक ही काम करूंगा, अगर खरखोदा की जनता अगर मुझे यहाँ से अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो उनका विधानसभा में जो उनकी आवाज़ उठा सके और जो उनका प्रतिनिधित्व अच्छे से कर सके, और सबसे पहला मेरा एक ही काम है कि 10 साल बीजेपी की सरकार रही और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, और यहाँ से बीजेपी की चेयरमैन भी रही और जेजेपी का भी चेयरमैन रहा है। इनके जितने काले चिट्ठे हैं, सबसे पहले काम तो मेरा वही है, 10 साल में इस विधानसभा में कितना बजट आया और वो बजट किस किस गांव में दिया और कहां का लगाया गया, ताकि इस जनता को पता लगे। 56 गांव है मेरी विधानसभा में, 16 वार्ड हैं, उनको मैं ताकि जाके बता सकूं कि इन चोरों ने और आपके खरखोदा विधानसभा का इस टैक्स के, आपने जो जनता ने टैक्स जो दिया है, वो पैसा बॉम्बे में लगा है या चांदी खेड़ी में लगा है या कहाँ पे लगा है, वो सारा काला चिट्ठा निकालने का काम करो और वो पैसा निकाल के खरखोदा की जनता के बीच में, गाँव में पूरे अपने विकास में लगाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप और शराब नीति के मामले में केजरीवाल जी को जो जेल हुई थी, अभी उनकी जमानत हुई है, उन पर भी लगे हैं। इस तरह के आरोपों से साबित क्या होता है? देखिए, आप कहते हैं शराब नीति का जो आप कह रहे हैं कि आरोप लगे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई, हाई कोर्ट से जमानत हुई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत हुई, हर चीज़ से जमानत हुई। संजय सिंह जी बाहर आए, उनको कोई एक चीज़ भी सीबीआई कोई चार्ज पेश नहीं कर पाई, इनकी ईडी चार्जशीट पेश नहीं कर पाई, पुलिस चार्जशीट पेश नहीं कर पाई, तो चार्जशीट अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाते हुए ये बोला था कि आप केजरीवाल जी को मैं जमानत दे रहे हम, जबकि आपने कोई चार्जशीट पेश नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने ये बोला कि अगर आप केजरीवाल जी को आप जमानत देंगे तो ये सबूतों से छेड़छाड़ कर देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, आज तक तो आपने कोई सबूत पेश ही नहीं कर पाए, तो छेड़छाड़ कहाँ से करेंगे, तो ये निर्दोष है, उनको जमानत दे दी गई। इसलिए ये बीजेपी का जितना षड्यंत्र है, जितना भी इन्होंने बोला, खुद सुप्रीम कोर्ट ने, आपने तो फ्रंट पेज पे छापा है, हर पेज पे, कि सीबीआई तो तोता है, सीबीआई तो एक पिंजरे में तोता है, जैसे सरकार चाहेगी वैसे चलेगी और इसको निष्पक्ष होना पड़ेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको चेतावनी दी, नहीं तो हम अपने तरीके से फिर इसको सीबीआई से निपटेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप, और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की बातें कही गई मनीष सिसोदिया जी द्वारा कि ईडी और जो सीबीआई है वो तो तोता मैना है, उस पर क्या कहेंगे? आपने देखा होगा, ये सच बात है, वो तोता है सीबीआई ईडीआई, और उसको है ना नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने कैद कर लिया है। वो उनके इशारे पे ही काम कर दिया। जिस दिन वो अच्छी तरह जांच करेंगे, बीजेपी के ही कम से कम 200-250 नेता जेल में होंगे, क्योंकि सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी तो बीजेपी बन चुकी है। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी थे आज वो सभी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आपने पता होगा, सभी चैनलों से चला होता है, क्योंकि हर एक भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। और तो सीबीआई ईडी जो लगानी है तो अपने बीजेपी के नेताओं के पीछे लगाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अब तक टूट चुकी होती जो हमारे सच्चे ईमानदार नेता नहीं होते, क्योंकि हमारे पास सच्चाई और ईमानदारी है। इसलिए बीजेपी ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, पर हम एक सच्चे सेवक हैं जो अरविंद केजरीवाल की उसकी सोच पे अच्छी तरह खड़े हुए हैं। इस सोच को ना तो मिटा सकते ना घटा सकते, हम उसकी सोच पे चलेंगे। आप क्या कहेंगे करमवीर जी, जिस तरह की बातें चल रही हैं कि विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा पे लड़ेगी, तो जीत कैसे कर पाएगी? सबसे पहले रवि भाई और सचिन भाई, मैं आप लोगों से पहले से परिचित हूँ, आप हमारे भाई हो। और जो आज खरखोदा विधानसभा को लेकर के जो कार्यालय की ओपनिंग हुई है, जो हमारे बीच में प्रत्याशी हाई कमान के द्वारा भाई मंजीत फरमाना जी को आशीर्वाद दे करके हमारे बीच में भेजा गया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। एक तो हमारे भाई युवा हैं कि हम
किसी भी पार्टी की बात करें तो पार्टी यहाँ पर खरखोदा की बात करें तो 3 बार के विधायक हैं हमारे जयवीर जी, और वो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, वो खुद चलने में असमर्थ है। तो हम चाहते थे कि एक युवा चेहरा हमारे बीच में आए, और वो किसी पार्टी ने विचार नहीं किया, और आम आदमी पार्टी ने ये विचार किया। मंजीत फरमाना जी को खरखोदा विधानसभा के बीच में उतारा अपने आशीर्वाद से, और जनता का भरपूर आशीर्वाद है। हम चुनाव की बात कर रहे हैं कि चुनाव हमारी जो है शिक्षा की नीति पर चुनाव लड़ेंगे और स्वास्थ्य की नीति पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो या बुजुर्गों के सम्मान की बात हो। यहाँ आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो वाकई में मानने लायक है कि जनता उसकी विचारधारा केजरीवाल जी से नहीं, केजरीवाल जी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित है जनता, और उस विचारधारा को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और 90 की 90 विधानसभा पे प्रत्याशी उतारे गए हैं, और हमारे 90 के 90 प्रत्याशी मजबूत हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हम यहाँ सरकार बनाने में सहमत रहेंगे, और हमारे बगैर यहाँ सरकार बन भी नहीं पाएगी। चलिए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और उम्मीदवार ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि हरियाणा में जो सरकार अब की बार बनने वाली है उसमें आम आदमी पार्टी का सहयोग जरूरी रहेगा। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।